आज शक खत्म करना ही होगा। बंदरों के बीच हमारा सुलेमान होना या कोई और। वो देखो, वो रहा। मेरे पास एक तरीका जी, उन्हों का नाम लेके पुकारते। उन्होंने सुन लिया तो सुलेमान ही छोना। और नहीं सुना तो बहरा होना। चुप। सुलेमान। देखो ये तो सुलेमान ही छोना। सुलेमान, सुलेमान क्या? रुको। या अल्लाह बचा ले। सुलेमान। अरे रामू, जी मालिक। भैया बुला रहे हैं। ठीक है मालिक। जाओ अंदर। सुलेमान रुक जा। सुलेमान सुनो। सुलेमान, अरे बेटा, सुलेमान मेरी बात सुनो। आएगा अभी ये उम्र में। सुन तो हमारी बात। पकड़ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। तो मुझे छोड़ो। आप लोग इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं? चुप कर। तूने तो कहा था स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तू तो यहाँ ड्रामा कर रहा है। अरे पागल, ये फैमिली और अपनी फैमिली का 36 का आंकड़ा मालूम नहीं? अरे तू बादशाह का बेटा है। नायडू अगर जान गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला देगा। तू तो उन्हें को जानता ही है। तू इधर को क्या कर रहा है? इस जायदाद का हिस्सा लेने के लिए आप कोर्ट गए थे। मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ आया। पूरी जायदाद में से हिस्सा लेने नहीं, तू इस बच्चे की जान लेने आया है बच्चे। अरे बेटा, गेटअप तो पंडितों वाला है, नमाज नहीं अदा करता क्या? नहीं, मैं तो पूरी ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ, जाओ, ये जगह खाली करो। निकलो। ओम नमः शिवाय। हाँ, बाप रे, ये रोज नमाज भी पढ़ता है। ऊपर वाले बचा ले मुझे। हाँ, अरे नमाज का वक्त हो गया। इतना मैनेजर ने दिया तो मेरा नहीं। बाप रे, ये तो मुसलमान है, इसलिए वो फ्रॉडी मैनेजर उस दिन बिल मुझ पे फाड़ रहा था। अभी देखता हूँ। पिताजी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो कृष्णा शास्त्री। नायडू जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? कबाड़ी राजू जो पंडित को यहाँ पूजा कराने के लिए लाया है, वो दरअसल एक मुसलमान है। पंडित के बच्चे, तू पागल हो गया है? भरोसा नहीं तो आइए मेरे साथ। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? इतनी हड़बड़ी कैसी? कृष्णा शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान है। ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ, जहन्नुम में या नरक में? अरे मैनेजर साहब, नायडू साहब आपको बुला रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर चला गया। मैं झूठ नहीं बोलता है। तू साले, तू क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? जाने दे मुझे। अबे काली बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काट रहा है मेरा? इंसानियत के दयालु मालिक, ये घर निहायती पाक और पवित्र स्थल है। इस घर के मूल पुरुष वीर नरसिम्हा नायडू पर और उनके सारे परिवार पर अपनी कृपा रखना। अगर थोड़ी कृपा बच जाए तो उस भोले भाले मैनेजर पर भी और उन बहुत ही शर्मीले शर्मा जी पर भी अपने प्रेम का रस बरसाना। सबको खुश रखना। ओ गॉड, यू आर ग्रेट। आई विल कम एंड मीट यू टुमारो एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। वेट फॉर मी। हालेलुया, आमेन।
ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो क्रिश्चियन है। अरे आप लोग कब आए? कृष्णा शास्त्री, तुम नमाज भी पढ़ते हो और प्रे भी करते हो। आपके खानदान की भलाई के लिए मैं हिंदू आरती करता हूँ, मुस्लिम नमाज पढ़ता हूँ और क्रिश्चियन प्रेयर भी करता हूँ। अगर आपको दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। अगर ये इतना ही अच्छा है तो मैनेजर इसे वापस क्यों भेज रहा था? क्यों मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हो? एक अच्छी और नेक आत्मा पर शक नहीं किया जाता। इनकी महानता को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सर्वधर्म समभाव है। ये पंडित की वाणी बोल रहा है। ये बहुत जोर से लगी। हे, कृष्णा शास्त्री, मुझे तुम्हारी सर्वधर्म की सोच बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छा हुआ डेविड की बाइबल मेरी जेब में पड़ी थी। लेकिन ये याद रखना कि तुम यहाँ ग्रह शांति के लिए आए हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अबे फ्रॉडी, तू इनकी आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं तेरा पोल खोल कर रहूंगा। 2x2 सिर्फ जानने से क्या होता है, पहले घर वालों को साबित करके दिखा और ऊपर देखना बंद कर गर्दन में पहुंच जाएगी। मुझे पकड़ो। मालिक, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था। यहाँ मुझे। अरे शर्मिला क्या कर रही हो? मालिक, क्या हुआ? बड़ी जोर की लगी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। छोड़ उसे, छोड़। कृष्णा शास्त्री, ये तो तुम हो। सॉरी, मुझे लगा कि छोटू है। ओह, कृष्णा शास्त्री सॉरी, मैं समझी छोटू है। ए छोटू, इधर आ। इसकी हाइट देख, 1.5 फुट है ये और ये 6 फुट। इतनी बड़ी होकर लंबे और छोटे में फर्क नहीं समझती। मैनेजर साफ साफ कहो, जलेबी की तरह गोल बातें समझ में मुझे नहीं घुमा आती। फिरा कर बात करना नहीं आता। भैया। मैं तेरा भैया नहीं हूँ। कृष्णा शास्त्री बनकर दुनिया को उल्लू बनाऊं, मुझे नहीं। मैनेजर साहब, हाँ। आपको क्या लगता है कि मैंने जानकर इसे गले लगाया? तुमने इसे जानकर गले लगाया या अनजाने में मेरी बला से? ऐसी हरकत फिर मत करना मेरी माँ। अंदर जा, हाथ मत लगा उसे। बाय बाय। अब क्या हुआ? उसने छुआ तो आई कर रहा था। मैंने छुआ तो हिचकी निकली। चल निकल, फुट यहाँ से। प्रभु, इस लड़की और इसके घर को अब मुझे ही बचाना होगा। मैं बनूंगा रखवाला। पंडित जी, ये पूजा कब तक संपन्न होगी? मुहूर्त के हिसाब से 7, 8 या 9 दिन लग जाएंगे। सही कहा। हो सकता है बढ़ भी जाए। नवमी, दशमी या 3 दिन, हाँ। 6 दिन से डायरेक्ट 9 दिन, 9 उल्लू बनाविंग। देखो, 2 दिन में खत्म करो सब कुछ। बजट बहुत कम है। कौन से बजट की बात हो रही है? देखिए ना यजमान, हम पंडित है, डबिंग आर्टिस्ट थोड़े ही ये बोल रहे हैं बजट इनका का। कहना है कि बिना दक्षिणा के तुम्हें पूजा करनी होगी। क्यों बे मैनेजर साले हमारी नाक काट पा रहा है? सुनिए पंडित जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, पूजा सही ढंग से होनी चाहिए। ये हुई ना बात। ठीक है ना? चले कार्टून। माँ चंडी, इस पिक्चर के क्लाइमैक्स में कहीं मेरी बलि न चढ़ जाए। अरे पंडित, कैसे हैं आप? और कैसे हो सकता हूँ? हलीम खा के मरते मरते बचाऊं। तुम्हारे उस हलीम के एक प्याले ने मुझे इतनी मार खिलाई है जितनी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। बहुत परेशान हूँ हसीना। अरे ओ भोले भाले पंडित, भला मैं तुम्हें हलीम क्यों खिलाऊंगी? वो सोयाबीन का हलवा था। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? अरे ऐसा मजाक किया जाता है कि अपना आशिक मेरा मतलब अपने पड़ोसी से? मतलब तुमने मुझे ऊँट का मटन नहीं खिलाया ना? ओम नमः शिवाय। हंस रही है? अयो, लगता है इसके अब्बू से बात करनी पड़ेगी। अब्बू जी, आई एम कमिंग। हाय। अरे तुम कब वापस आई? बस अभी अभी आई। देखो मैंने ट्रॉफी जीत ली। ये अरे क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। ये सुलेमान तो मेरी बेटी के चक्कर में भी है। इसकी तो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? आई लव यू। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आई लव यू। अपर्णा, तुम जानती हो मैं इस घर में कैसे? चुप कर। दरअसल इसके भी मन में ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। क्या कह रहा है? मुंह बनकर। अगर इसको बुरा लग गया ना तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल। इसलिए जो चल रहा है वो चलने दे। अपर्णा, इसे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक झोला छाप पंडित हो। बाय। ये क्या? ये मुझे देखकर आग क्यों मार रही है? अबे कबाड़ी राजू, यहाँ दाल में कुछ पीला है। मुझे पी लिया हुआ है, इसलिए सब पीला ही दिखता वो नहीं, घूरने की विधि चल रही है। और वाली के प्यार वाली। शर्मिला ने कृष्ण शास्त्री को हाथ मारी। अरे, अबे मैनेजर, आंख मारने की बीमारी फैल रही है। तेरी प्यारी बेटी ने भी उसको आंख मारी है। गुरुजी, वो दोनों महिलाएं मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। जवाब में तू भी मुस्कुरा। ठीक है, इसको तो मैं हलीम खिलाऊंगा।
लघुलिंगम, वो मुझे घूर क्यों रही है और उसने केला क्यों तोड़ा? लगता है वो आपको ससुर बनाना चाहती है। तेरी धोती फाड़ दूंगा, ज्यादा बात मत कर। सुन बे डेविड, हाँ बोल बे। तू एक क्रिश्चियन है और मैं एक मुसलमान हूँ और हम दोनों यहाँ बैठे पूजा के लिए नारियल छील रहे हैं। जिंदगी तो मजाक बन के रह गई। मजाक? मुझे टेंशन हो रही है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा ना। हाय। इसको बड़ी जल्दी है, आज फूल मार रही है, कल जूते मारेगी। 2 दिन बीतने से पहले जल्दी कुछ कर यार। आइडिया। कैसा आइडिया? मैनेजर सुपरस्टार कृष्णा राजू का फैन है। उसकी बेटी शायद प्रभास की फैन होगी। इनके फैन क्लब का ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि दोनों बाप बेटी सुधर जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को सुलेमान से बचा ले। ऊपर वाले, हेलो। कबाड़ी मैनेजर से बात करनी है। हाँ, मैं मैनेजर कबाड़ी राजू बोल रहा हूँ। प्रभास आपसे बात करना चाहते हैं। वो मशहूर हीरो प्रभास। कैसे हैं आप? मैंने शूटिंग करते करते एक लड़की को देखा। अब फाइट सीन भी करता हूँ तो उसी का चेहरा नजर आता है। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो आप ही की बेटी है। हाँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ? क्या मैं आपका ससुर बनूंगा? और क्या। पहले जरा अपना मुंह तो बंद करो अंकल। प्रभास बेटे, आजकल एक ढोंगी पंडित की वजह से मेरी ईस्टमन कलर जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है। आप उस पंडित का बंदोबस्त करके मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दीजिए। आप बस शादी की इजाजत दीजिए, मैं रंगों के सारे डिब्बों से आपको नहला दूंगा। थैंक यू। मैं मेरी बेटी को किसी तरह समझा लूंगा, मगर आप अपना इरादा मत बदलना। बेटी अपर्णा। जी पिताजी। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मगर किसके साथ? प्रभास से बेटा। बेटी, ये अचानक तुम्हारा नेटवर्क क्यों चला गया? पिताजी मैं तो। चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तुमने अपने प्यार के अचार की जो रेसिपी लिखी है उसे फाड़ कर फेंक दो, लेकिन इस रिश्ते को शहद की तरह चाट दो बेटा। प्रभास यानी के कुतुब मीनार है। नदियां सिर्फ समंदर से ही मिलती है, गटर सिर्फ नाली में खुलती है। मैं प्रभास का ससुर बनूंगा बस। चूहा दही के बर्तन में गिर गया, अब इसके आगे हमें कोई टेंशन नहीं होगी। गिव मी हाई फाइव। वाह वाह वाह, मुर्ख मुसल्लम की तो बात ही कुछ और है। एक निवाला पेट में जाते ही दिमाग की वायरिंग हिल जाती है। क्या भाई? कहो। कैसे खा सकता हूँ भाई? हम लोग यहाँ घर बैठकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं और वहाँ हमारा सुलेमान उनके घर में घास फूस खाकर गुजारा करती। ये बात तो सही कही। अपना सुलेमान 365 डेज चिकन 65 खाता था। हम एक काम करते हैं, लेग पीस का एक पार्सल उन्हा को दे के आते हैं। इतनी पढ़ाई कॉलेज में की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही बोल रहे हैं। कोई नहीं है, जल्दी फेंक। तूने रट लिया क्या? अरे ये कार्टून फिर से आ गए। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पे रहम करो, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। बेटा, इधर तेरे लिए लेग पीस होना। अरे चाचा, मेरे लेग के पीस कर देंगे ये लोग। नाम मत बोल, ले ले। कर बे, चाचा आप ही खा लो उसे। अरे बेटा, गोश्त तू खा लेना, हड्डी फेंक देना हम लोग को, हम लोग खा लेंगे। अरे सामने से मैनेजर आ रहा है, छुप जाओ। चलो। बच गए, आज तो लेने के देने पड़ जाते। अगर निशाना अच्छा होता तो पीछे उछाल के फेंक देते। मेरे निशाने पर डाउट होना तो ये देख। फ्री का है, चलेगा। फ्री का है, चलेगा। मर गए। चिकन। अरे जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ से। इधर चल। अरे किसका है ये? अबे कबाड़ी, ये हाथ में क्या पकड़ा है? प्याज के पकौड़े हैं और कुछ नहीं। पकौड़े जमाना हो गया खा के। मत खाओ, भ्रष्ट हो जाओगे। पंडित कभी भ्रष्ट नहीं होता। अरे समझा कर यार, आओ भुक्खड़ पंडित, गई भैंस पानी में है। ताजे ताजे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, बताओ कौन खाएगा? पिताजी, ये पकौड़ा नहीं है, ये तो हालिम का भाई है। रुको रुको रुको, अरे ब्राह्मण द्रोही, तुम पकोड़े बताकर ब्राह्मणों को चिकन लेग पीस खिला रहे हो। फेंको, धर्म भ्रष्ट करोगे क्या? चलो फेंको। फेंक रहे। हो क्या रहा है इस घर में? कौन खा रहा है ये चिकन विकन? नहीं यजमान, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम तो चिकन खाते नहीं, आपके घरेलू पंडित ने लाके दिया। ये हमें पकोड़े के नाम पर चिकन खिला रहा था, वो तो अच्छा हुआ हमने खाने से पहले फेंक दिया। ये पैकेट तो मुझे फ्रॉडी मैनेजर ने दिया। सारा पाखंड तूने किया और अब बलि का बकरा मुझे बना रहे हो। इसे पूजा करने से मना किया ना, इसलिए अपनी औकात दिखा रहा है। इसको उठाकर बाहर फेंक दो। ए कबाड़ी राजू, तूने एक वेजिटेरियन पंडित का घोर अपमान किया है। देख लेना, मैं तेरे चांद पे परमानेंट ग्रहण लगाऊंगा।